हेलो हेलो जी। आ, आज की जो वीडियो होगी ना आगे की, वो डाइट से रिलेटेड ही है। और वो आज डाइट से रिलेटेड ही मुझे इसलिए डालनी पड़ी है क्योंकि मॉर्निंग में आज सुबह एक आंटी लेडी, उन्होंने हमें बोला, एक्चुअली दो आंटियाँ आपस में बात कर रही थी, तो एक आंटी हमें जानती थी। उन आंटी ने हमें बोला कि ये देखो, ये तो बहुत कुछ करती रहती है, पता नहीं क्या क्या जूस बनाती रहती हैं, क्या क्या करती रहती हैं डाइट को लेके। उनको पूरी डाइट के बारे में हमारे पता है। उन आंटी को, वो काफ़ी पुराना हमें जानती है। तो दूसरी बोलती है, अच्छा यूट्यूबर हैं क्या, यूट्यूब पे वीडियो डालती हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ, यूट्यूब पे वीडियो तो डालती हैं, बट ये इनकी बेटी को इतनी ज़्यादा दिक्कत थी और 2-3 साल से मैं भी जानती हूँ और इसमें इतना इम्प्रूवमेंट आया है, इसलिए ये डालती हैं वीडियो और डाइट बताती है ये। तो उन लेडी का क्या रिएक्शन था ना, उस लेडी के रिएक्शन के ऊपर ही मैंने ये सारी वीडियो बनाई है। आगे की जो भी वीडियो होगी इसके साथ मैं अटैच करूँगी। तो उन्होंने बस यही बोला और कुछ नहीं समझा कि ऐसे क्यों कोई किसी को डाइट बताएगा, और डाइट खाने से और ऐसे खाने से थोड़ी ना ऐसे ठीक हो जाता है, ये तो सब ऐसे ही है गाइस। ये डाइट जो है ना, नेचुरोपैथी डाइट है। नेचुरोपैथी जैसे होम्योपैथिक होता है, आयुर्वेदिक होता है, नेचुरोपैथी होती है जो भोजन को ही, जो खाने को ही मेडिसिन माना गया है। और ये सदियों पुरानी बुक्स में, गूगल में, साइंस में, हर चीज़ में है। हमारी नहीं है ये डाइट कि हमारी है। मैंने सिर्फ नेचुरोपैथी को फॉलो किया है, उसी के रिजल्ट है ये हमारे। थैंक यू। Hi. हाय, गुड मॉर्निंग। Good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning to everyone. हाँ, एवरीवन। और ग्रीन जूस में क्या क्या जड़ी बूटियाँ हैं, क्या क्या पत्ते हैं, ये अभी मैं बताऊंगी आपको। और फर्स्ट मैं ये बताना चाहूँगी, ये जड़ी बूटियों का जूस जो बना के ग्रीन हम पीते हैं, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। एक तो प्लेटलेट की जिनको दिक्कत होती है, ब्लड की जिनको दिक्कत होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इन सब चीज़ों से। और इन्हीं चीज़ों से आयुर्वेदिक दवाइयाँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ, इन सब चीज़ों का अर्क निकाल के मशीनों द्वारा डाल के, इनके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल के दवाइयाँ तैयार करी जाती हैं। मुझे ये ज्ञान आया और मैंने ये ज्ञान लिया। पहले मुझे नहीं पता था, 4 साल पहले ही पता लगा है। तो यही मैं देसी चीज़ें अब आजमाती हूँ, सुखमन को पिलाती हूँ, सुखमन के डैडी पीते हैं। और एक शाम को हम जब पार्क जाते हैं, अभी मैं बनाऊँगी, बना के फ्रिज में रख दूँगी कांच के बर्तन में। और शाम को एक आंटी हैं जिनको पैरालाइज की दिक्कत हुई है मेरे की तरह ही, उनको मैंने बताया, तो वो भी कह रहे मुझे भी लेके आया करो आशू और मेरे को पिलाया करो। 4-5 दिन से उनको भी लेके जा रहे हैं। ये चीज़ें गर्म होती हैं और गर्मी है, इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन मैं बनाती हूँ, और जब बरसातें होते हैं तभी बनाती हूँ। और ये क्या क्या है आज डाला है मैंने इसमें, मैं आपको वो बताऊँगी क्या क्या डालूँगी। इसके अलावा भी और सारी जड़ी बूटियाँ, जैसे दूधी है, 2-4 और जड़ी बूटियाँ जो अभी नहीं है मेरे घर में हुई, अगर कहीं होगी या दिखेगी तो फिर मैं उनको ऐड करती चली जाती हूँ। ये देखिए, ये ग्लो पत्ती, ये ग्लो पत्ता, ये पत्ता, ये पपीते का पत्ता, का पत्ता, और ये पीपल का पत्ता, नींबू का पत्ता, तुलसी, सुहांजना, भूमि आवड़ा। और ये भूमि आवड़ा बहुत ही ठंडा होता है, ये देखिए इस तरह का है, जिसमें दाने दाने से लगे होते हैं नीचे, ये भूमि आवड़ा। हार सिंगार पत्ता, हार सिंगार का पत्ता, कड़ी पत्ता, मोथा घास। आप मोथा घास के आप अगर बेनिफिट देखोगे ना, तो ये मोथा घास में इतने बेनिफिट हैं कि कोई राजस्थान में इसका पूरी खेती करके हड्डियों के लिए दवाइयाँ बनाते हैं। आप चाहो तो सर्च कर लेना कि मोथा घास से जो दवाइयाँ बनाते हैं राजस्थान में, इस तरह से टाइप करोगे निकल के आ जाएगा अपने आप। और ये अमरूद के पत्ते, अमरूद के पत्ते तो डाइजेस्टिंग सिस्टम को हमारे को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जैसे हमारे बच्चों को किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, किसी को लूज मोशन लगे रहते हैं, वो सब इन चीज़ों से, जैसे ये अमरूद के पत्ते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं इन सब चीज़ों से। और ये अमरूद भी लाई मैं, इसमें हमारे ही पेड़ में लगे हुए हैं,
हैं तो बरसातों के, पर मीठे बहुत निकल रहे हैं, किसी किसी में कीड़ा निकल जाता। और ये नॉर्मल घास, मेरे ही गार्डन की घास है ये, कितनी सॉफ्ट और अच्छी, अभी हमने कटवाई थी तो बहुत। और ये गुलाब की पत्तियाँ, ये सब मैं ऐड करूँगी इसमें जूस के अंदर। ये घास आप देखोगे ना, सबसे ज़्यादा ताकत है इस घास के अंदर। कोई भी जानवर, कोई पक्षी, बिल्ली, डॉगी, कोई भी बीमार होता है तो आप देखोगे वो ग्राउंड में जाके कैसे ठीक होते हैं, खुद से घास खाते हैं वो, और घास खाने के बाद उनका वॉमिटिंग आ जाती है, उसके बाद से उनकी सेहत में सुधार आ जाता है। बाय बाय। बाय। पुदीना। हाय। हाय। देखिए सुखमनी खा रही है सैलिड, और सैलिड खाने के बाद ये खाना खाएगी, मतलब कुक फूड, बट पहले सैलिड की प्लेट फिनिश करेगी। और गाइस हमें ये हो गए हैं 19 मई 2019 में, 21 जून को हमने ये डाइट स्टार्ट की थी, DIP डाइट। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की ये डाइट है, हमारी नहीं है ये डाइट, और नेचुरोपैथी में ये डाइट है। और उन्होंने बहुत चीज़ें इस तरह की प्रूफ की हैं कि इस डाइट से क्या क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और जब ये डाइट हमने स्टार्ट की तो मेरी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, और सुखमन की भी बहुत ही कंडीशन ख़राब थी। 5 साल हो गए हमें, 5 साल हो गए हैं तकरीबन, 4 साल 4.5 साल हो गए हमें करते हुए ये डाइट फॉलो। और इतने बेनिफिट हुए हैं कि बेनिफिट गिनाने, काउंट करने बहुत मुश्किल हैं। पर जिन लोगों को ये लगता है कि हम डाइट के थ्रू लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो ज़रा डाइट खुद पे आजमा के पूरी तरह प्रॉपर, चीटिंग नहीं करनी है। हम कभी चीट नहीं करते हैं डाइट, सिर्फ सुखमन के बर्थडे पे चीटिंग डाइट हुई थी, बाकी कोई हमने अप्रैल में 1 डे, और वो भी सिर्फ सुखमन ने की थी, हम लोगों ने नहीं। बाकी हम चीटिंग डाइट भी नहीं करते हैं बिल्कुल भी। अगर सुखमन ने अभी 25 जुलाई को डोसा खाया था सिर्फ, तो पहले डोसा खाने से पहले भी हमने सैलिड खाया था, और डोसा किससे, चावल चूल से ही बनता है, इसलिए इसको डोसा और इडली अलाउड है बस, और कुछ अलाउड नहीं है। आप खुद पे आजमा के तो देखिए, ये डाइट खुद पे आजमाओगे ना, आपको बेनिफिट तो खुद तभी पता लगेंगे, मेरे बताने से नहीं होंगे गाइज। और 2.5-3 साल जब हो गए हमें डाइट फॉलो करते हुए, जब रिज़ल्ट आया मेरे ऊपर, सुखमनी के ऊपर भी, आज की डेट में जो लोग सुखमन को 1-2 साल से जान रहे हैं बस ओनली यूट्यूब के थ्रू, वो लोग आज के टाइम में सुखमन को सोच भी नहीं रहे कि हाँ सुखमनी कभी सीवियर ऑटिस्टिक चाइल्ड थी। इतना इम्प्रूवमेंट हो गया। और मान लो गाइज, अगर किसी को ये भ्रम होने लगे ना कि हम झूठ बोल रहे हैं और आप सच की राह पे चल रहे हो, तो मानो आप ठीक चल रहे हो, आप ये सोच लेना बस। और मैंने ये डाइट फॉलो की, मुझे बेनिफिट मिले जो भी इसके, मैं वो ही सिर्फ शेयर करती हूँ, मेरे पर्सनल बेनिफिट जो मुझे मिले और जो सुखमन पे मैंने एक्सपीरियंस किए। स्लो खाओ बच्चे, बिल्कुल चबा चबा के, बाइट बाइट, धीरे धीरे धीरे। और मैं लोगों को जो डाइट के बारे में बताती हूँ वो इसलिए बताती हूँ ताकि किसी को बेनिफिट हो सके। मेरा इसमें क्या है बताइए, मुझे तो कोई वो नहीं है, मुझे लगा मेरा बच्चा इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो किसी और का भी हो जाए, किसी और का बच्चा भी हो जाए। और ये मेरी डाइट नहीं है गाइस कि आप लोग सोचते हो मेरी है, ये नेचुरोपैथी में है ये डाइट। आप सर्च कर लीजिए गूगल पे। जो हम कुक फूड खाते हैं वो तो एक तरह से डेड फूड होता है। ये जो डाइट है हमारे पेट को, गट हेल्थ को ठीक करेगी, तो ओवरऑल बॉडी, जो माइंड है वो भी तो हमारा ही माइंड है। और पेट को सेकंड ब्रेन बोला गया है, मेरा नहीं है ये, बुक्स में पढ़ लीजिएगा, आप गूगल कर लीजिए। पेट को बोला गया है सेकंड ब्रेन, और जो हमारी काफ मसल्स के पीछे जो काफ मसल्स होते हैं इसको सेकंड हार्ट बोला गया है। और गट हेल्थ, अगर हमारा पेट अच्छा होगा तो ब्रेन, बाकी सारी चीज़ें, सेंसरी इशू हमारे बच्चों में, अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ जो सुखमन में इम्प्रूवमेंट है आज की डेट में। सिर्फ एक्सरसाइज जो मैं इसको रेगुलर नॉर्मल बच्चे की तरह कराती हूँ, अरे वो चाहे ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो या कोई भी और थेरेपी हो, या जो मैं सुखमन को एक्सरसाइज कराती हूँ, बात तो एक ही है कि हमारे ब्रेन में हलचल होनी चाहिए, ब्लड फ्लो होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर पहुँचना चाहिए।
और पेट में जो गुड बैक्टीरिया होने चाहिए तो वो अपने आप ही फंक्शनिंग होने लगेगी। और गाइस जो डाइट है, इससे जो हम खा रहे हैं जो चीज़ें या ग्रीन जूस बना रहे हैं, उन चीज़ों से ही होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, इन सब चीज़ों का अर्क निकाल के मशीनों द्वारा दवाइयाँ और मेडिसिन बनाई जाती हैं। अगर हम ये डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं तो कितना बेनिफिशियल होती हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, एक ऑटिज्म एंड म्यूज़िक के नाम से भी हैं, आप उनका चैनल देखो, वो भी बताती हैं ऐसी ऐसी चीज़ें खाने पीने को, नेचुरल चीज़ें। अभी इन्होंने हेल्थ ड्रिंक पे बताया था कि हेल्दी ड्रिंक कितनी बेनिफिशियल होती है, इस तरह की चीज़ें। तो ये कोई मेरा नहीं है कि आप अगर फॉलो करते हो डाइट तो आपके बच्चे में और आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। और मेरे तो इम्प्रूवमेंट जो बेहद आया, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, इतना इम्प्रूवमेंट आया है। और सुखमन गाइस अगर वो मेडिसिन्स वगैरह जो खा गई थी वो ना खाती तो मैंने सोच लिया था सुखमन शायद 16 या 17 की होते होते बिल्कुल एकदम नॉर्मल चाइल्ड की तरह हो जाएगी। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि वो तो मेडिसिन एक बार खा ली तो वो निकल जाती है। नहीं, ब्लड में हमारा ब्लड सर जो है वो चेंज होने में कम से कम 6 मंथ लगते हैं। ब्लड चेंज होगा तो फिर से बच्चा दोबारा वो होने लगेगा। और एज इफ़ेक्ट भी होता है, जितनी जल्दी एज में हम ये सब चीज़ें फॉलो कर लेंगे उतना बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगा। बाकी तो मेरा तो सजेशन होता है, बाकी आपने करना नहीं करना वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड होता है। थैंक यू। अब सुखमन को बाय बाय। हेलो एवरीवन। ये देखिए सुखमनी की पार्क में जो वीडियो बनाई है, छोटा सा बच्चा खेल रहा है और इसकी जो मदर है उन्होंने वीडियो बनाई है। तो आगे जाके मोबाइल की स्क्रीन आपको टेढ़ा करके देखना पड़ेगा, मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने दूसरी तरह से वीडियो बनाई है। तो आप टेढ़ा करके अपना मोबाइल देख सकते हैं। सबकी बनानी है सिर्फ? हाँ, पूरे ग्रुप की? उधर उधर उधर। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। आपके बेटे के साथ ही खेल लगे सारे। ये दो भाई के खाया था करी माना भाई। तुमको हरा देगी। अरे वो दिखाऊंगी ना कैसे
ऐसे लेके जाया करो बच्चों को पार्क में। वो तो दादी ने बैठी रही इतने साल सोफे पे। वो देख खेलता है कितना प्यारा। क्यों खेलना सिखाया उन्होंने। हमारे बार आंटी हाँ अच्छा मैं शिवांश पकड़ो। देखिए गड्ढे में जरा गिर जाए। गड्ढा है उत्थे पुत्र, गड्ढा है जिथे तू खड़े। हाँ सही ऐसे ही होना चाहिए। वेरी गुड। स्टाइल मार ले सुपर बॉल। देखिए जल्दी ठीक है वेरी गुड आंटी। हाँ देंगे देंगे आपको। चले बड़ा से गेम चले क्या ले बोल मैं सबसे छोटा हूँ तो मुझे ही आजा देख रहे हो क्या बोल रही है। वो बाहर से आइए बेटा। बोल उधर तो पहले ही हो जाना है। जा शिवांश बस दे बहुत है। हाँ 2 साल का है।